हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस छोटे सेशन के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री के अंदर 220 मार्क्स कैसे टारगेट किए जाएं। ओके, हिस्ट्री के अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 को दोनों को मिला के पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। 220 मार्क्स यानी कि 110 क्वेश्चन कैसे क्रैक किए जाएं। 110 मतलब जीआरएफ। इस बार जो कट ऑफ गई है 103 गई है। पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा आपको और एंड में एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, तो प्लीज एंड तक जरूर देखेगा। ओके, लेट स्टार्ट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे सर नोटिफिकेशन तो आने दो तब शुरू करेंगे हम प्रिपरेशन। देखो भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो आपका जून में ही होना है। तो प्लीज इस अपने आप को बहलाओ मत, फुसलाओ मत अपने आप को कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तभी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं एग्जामिनेशन डेट क्या है। 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपका एग्जाम हो जाएगा जून के अंदर। ओके, तो ये तारीख है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, 5 जून से लेके 15 जून तक। तो आप रेडी हो, समझ गए मेरी सारी सारी बात जो मैंने कहा आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया दिमाग के अंदर। कभी आप ये सोच रहे हो सर नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ओके, ठान लो जो मैंने कहा है। इसी चीज के लिए आपको जान दे देनी है आपके जून के अंदर। जान का मतलब होता है मेहनत कर लेना, बिल्कुल मेहनत कर देना आपको, अपने आप को झोंक देना, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ आपकी 103 जा चुके हैं लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी का भी सेम ही हाल है, 5-5 क्वेश्चन आप कम कर लीजिए। तो आपको पूरा का पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा। आप अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही जगह फोकस्ड रह के आपको बात करनी पड़ेगी, एक ही जगह फोकस्ड रह के आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए अब अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सही है, समझ गए भाई? ठीक है, समझ गए तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। ओके, और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा है कि 2 महीने में बता दो कि सर कैसे 2 महीने में हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है बैलेंस करना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं केवल पेपर 2 के भरोसे चले जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और उसी से क्वालिफाई कर दूंगा, पेपर 1 के भरोसे ही जा रहा हूं उसी से क्वालिफाई कर दूंगा। होगा ही नहीं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो। बेटर है अभी से ही पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करते हुए चलिए। ठीक है, पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन। बैलेंस कैसे करना है? मान लो कि दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो आप अभी पेपर 1 के लिए, या 2.5 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसका डबल पेपर 2 के लिए पढ़ो। ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा, टोटल 6 घंटा, बस इतना ही करना है रेगुलर तरीके से। ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि 12-12 घंटा आज से पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, 6-7 घंटा मोर देन एनफ, लेकिन रोज पेपर 1 पेपर 2 पढ़ो। ओके, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब आप बैलेंस, मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस करना जरूरी है, तो क्या क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो पेपर 1 के। पढ़ना पेपर 1 पूरा है, 10 यूनिट होती है उसके अंदर। ठीक है, 10 यूनिट है, पढ़ना पूरा है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, सब कुछ कवर करना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि आप सिंपली एक चीज कीजिए। 1 साल के अंदर 2 बार एग्जामिनेशन होता है। तो आप अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है जनवरी के अंदर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, और जो लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जो अगस्त के अंदर हुआ था, बस दैट्स इट। वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको पता चल जाएगा जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनको निकालो और उनको लिखना शुरू कर दो, और उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करो। पेपर 1 के लिए ये करना है। मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आप 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। टारगेट है आपका यहां पे 40 क्वेश्चन सॉल्व करना। तभी जाके आपको 220 मार्क्स ला पाओगे। यहां पे टारगेट क्या है? 40 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, मैं 220 आपसे क्यों बोल रहा हूं, ये नंबर मैंने आपको क्यों दिया कि आपको कट ऑफ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई कट ऑफ कितनी जा रही है। मेरे को टेंशन लेनी उस चीज की, मेरे को इतना स्कोर कर देना है कि मैं उस झंझट में पढ़ू ही ना। मैं हर यूट्यूब सेशन में जाके मैं मुझको लिखना ना पड़े सर मेरे इतने बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? सीधे है 220 स्कोर करो एंड दैट्स इट, बस ये करना है। ठीक है, अब आता है पेपर 2। पेपर 2 में कितना स्कोर करना है? 70, 70 और 40, 110। ओके, तो यहां पे कितना स्कोर करना है? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन कैसे स्कोर होंगे सर? आ जाएंगे हमारे, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या करना है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे जानने के लिए? 2008 से लेके 2023 तक के, 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। सीधे यूट्यूब सर्च पे टाइप करना है यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर, सारे आपको लाइन से मिल जाएंगे। उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मेरे को नींद आ रही है, जाओ सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, जब भी एनर्जी डाउन हो रही है रात में, 1-1.5 घंटा उनको पढ़ो, आराम से सॉल्व करो उनको। वहां से आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, उनको लिखना शुरू करो।
और मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से पेपर हेवीली डोमिनेट करता है। आपको तो खुद करना ही है 2008 से लेकर 2024 तक, मैं भी बता दे रहा हूं। ये टॉपिक्स करके जाना 3 से 4 बार। ओके, इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंशिएंट इंडिया में वैदिक एज, सोर्सेज तो है ही, सोर्सेज तो कॉमन है हर चीज के अंदर, ठीक है, सोर्सेज बेस्ड तो है ही। दूसरा हो गया वैदिक एज, वैदिक एज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडर्न एम्पायर, कभी कभी मॉडर्न एम्पायर से 7-8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ओके, कम से कम जो आते हैं वो 3 तो होते ही होते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्ली मिडिवल इंडिया 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहां से कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे सर? 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे केवल इन 4-5 टॉपिक से ही। तो बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लेना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। 15 से 20 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे। 4-5 बार रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो उनके, ठीक है। दूसरे टॉपिक्स करने हैं आपको, ये मत सोचना कि मैं आपको यही बोल रहा हूं कि ये टॉपिक करके चले जाओ, नहीं। आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन करना है, आपको करना है भाई स्टोन एज करना है, क्योंकि वहां से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो करने हैं। अब बात आती है सर मिडिवल इंडिया पे चलते हैं। तो मिडिवल इंडिया, और मिडिवल इंडिया में जैसे आप पहुंचते हो सल्तनत और मुगल्स, यहीं से अकेले आपको लास्ट टाइम 12 के करीब क्वेश्चन देखने को मिले थे। ओके, इतना हेवीली डोमिनेट करता है सल्तनत और मुगल्स। इसके अंदर मैं भक्ति और सूफी मूवमेंट और ऐड कर दूं तो ये ही मुझे दिला जाएंगे 15 से 18 करीब क्वेश्चन। ये ही 3 टॉपिक भक्ति और सूफी मूवमेंट इसके अंदर ऐड कर दूं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात अलग है, भक्ति मूवमेंट की बात अलग है। तो इसी से ही आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे? वो मिल जाएंगे आपको 12 से 15 से 18 करीब। तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। मैंने इसके अंदर विजयनगर नहीं ऐड किया है, मैंने बहामनी सल्तनत नहीं ऐड किया है, मैंने इसके अंदर मराठास नहीं ऐड किया है, और जो छोटी छोटी डायनेस्टीज है वो नहीं ऐड की है। सिंपली आपको इन चीज के ऊपर फोकस करते हुए चलना है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। वो भी कवर करने हैं, क्योंकि वहां से एक एक 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मराठा से भी एक 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फोकस आपको होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया में केवल ये 2 टॉपिक आपको कितने दिला जाएंगे? 15 से 20 के करीब। ब्रिटिश एंपायर की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रीटीज जो इनके द्वारा वॉर लड़े गए थे, ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन, वॉर्स हो गए, ओके, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, इनका एजुकेशन, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसी के अराउंड आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आता है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 15 करीब क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 टॉपिक से मिल जाएंगे, इन्हीं 2 टॉपिक से जस्ट। तो ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको ज्यादा एम्फोसाइज करना है, ज्यादा ध्यान देना है। बाकी को भी करना है, आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करना है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट करना है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड साथ साथ हिस्टोग्राफी 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दे लिया है, 2 बार दे लिया है, या जिन्होंने 6-7 महीने लग के तैयारी की है। जो नए स्टूडेंट है, प्लीज मेक श्योर कि आप दिसंबर के लिए तैयारी कीजिए। आप जून के अंदर मत जाइएगा अटेम्प्ट देने के लिए, ऑलरेडी फॉर्म की फीस बहुत महंगी है। तो कोई अगर आपसे ये बोल रहा हो कि दे के देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, तजुर्बा मिलेगा तुम्हें, कुछ ना मिला तो तजुर्बा मिलेगा। अरे भाई, कोई तजुर्बा नहीं लेना। तजुर्बा लेना हो तो चुपचाप जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, टेस्ट बुक के ऊपर मिल जाएगा, तजुर्बा मिल जाएगा आपको आसानी से। अगर कोई नया स्टूडेंट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि तो आपको प्रिपरेशन करनी है दिसंबर के लिए, क्योंकि आपको 5-6 महीना चाहिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करने के लिए। सिंपल सी बात है, नए स्टूडेंट है, कुछ पता नहीं है, पेपर 1 का नहीं पता, पेपर 2 का नहीं पता, तो प्लीज मेक श्योर दिसंबर को टारगेट करो। और दिसंबर को टारगेट करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है, ठीक है। अब आती है बात कि भाई जून में हमें और क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिस करो, लैपटॉप उठा लो, अपना कंप्यूटर उठा लो, जहां भी आप बैठ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो कैफे में चले जाओ, कैफे में 3 घंटा बैठो, पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करो। हफ्ते में एक बार चले जाओ, 4 से 5 बार एग्जामिनेशन से पहले कर लेना। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के 2 साल के 3 साल के भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। पेपर 2 के 2008 से लेकर 24 तक हिस्ट्री करने हैं आपको, ठीक है। क्रोलॉजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मिस नहीं करना है क्रोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस, जहां पे बड़े बड़े स्टेटमेंट हो गए, अलग अलग उसमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। एलिमिनेशन टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएगी। थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली होगी, या कोर्सेज के अंदर एनरोल करके अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
ओके, अब बात आती है नए स्टूडेंट्स की। नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप दिसंबर के लिए टारगेट करना शुरू कर दो। जहां भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम फिल कर दो। ठीक है, सभी के लिए। अगर आप जून के स्टूडेंट हो तो आप भी अपनी प्रॉब्लम जो है, जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर फॉर्म लगा हुआ है उसके अंदर फिल करके मुझे बता सकते हैं। मैं नया सेशन लेके आऊंगा, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे हम। ठीक है, हर सेशन के अंदर प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो जो भी कोई स्टूडेंट है अपनी प्रॉब्लम जो गूगल फॉर्म लगा हुआ है उसके अंदर डाल दीजिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपसे खुद पर्सनली कनेक्ट करके भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। ओके, ये करना है आपको। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको मिल जाएगी। ओके, सही है गाइस? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जून में जेआरएफ लेके आना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम लिख के जरूर बताइए, मैं खुद एड्रेस करूंगा उनको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।